दोस्तों, आज हम है जो आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। इंग्लिश का अब एक मिशन अलग ही है अपना। हम ये चाहते हैं कि इंग्लिश में किसी भी प्रकार की आपकी कमी नहीं रही, और ये सारे कम्पिटिटिव के लिए भी है और सभी क्लासों के लिए ही अवेलेबल है ये, है ना। अब लगातार ये अपन इस मिशन में चलते रहेंगे। इंग्लिश में अब किसी प्रकार के नंबर्स आपके कटने के चांस नहीं रहेंगे। तो हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक अपन इस क्लासेज में अपन चलाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें आगे की ओर। और फ्रेजल वर्ब जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, हर कंपटीशन में आता है, उसका अपन एक वीडियो आज लेके आए हैं। और हमारा ये आपके दावा है कि आगे फ्रेजल वर्ब की जितनी भी सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कंपटीशन में आती है, उन सब को आपको हम कम्प्लीटली रटवा देंगे और अच्छे से तैयार करवा देंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल सहित उनके अर्थ और सब बताएंगे साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि सभी आराम से इसको देख सके और तैयार कर सके। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फ्रेजल वर्ब ले रहे हैं स्टार्टिंग में एबाइड बाई। देखो आराम से समझना है, क्योंकि अपन ज़्यादा एडवर्ब साथ में ये फ्रेजल वर्ब ज़्यादा तैयार नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे और धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे आगे की ओर। तो सबसे पहले है एबाइड बाई। एबाइड बाई का मतलब होता है एक्सेप्ट और फॉलो ए डिसीजन और रूल। क्या अर्थ हुआ? यानी एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। कोई भी चीज़ कोई भी निर्णय है या नियम है, उसको स्वीकार करना या उसका फॉलो करना, अनुसरण करना, ये होता है एबाइड बाई। तो जहाँ पर कहीं इस प्रकार की बात आती है तो उसको स्वीकार करने में या नियम को फॉलो करने में जहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसमें एबाइड बाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं साथ में अपन। तो याद भी रखना है इंग्लिश का वर्ड भी एक्सेप्ट और फॉलो ए डिसीजन और रूल, है ना। तो देखो कहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। वी हैव टू एबाइड बाई वॉट द कोर्ट सेज। हमें है जो उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें उन बातों को स्वीकार करना पड़ता है जो कोर्ट कहता है, यानी कोर्ट के जो नियम हैं उनको हमें स्वीकार करना पड़ता है, उनका हमें अनुसरण करना पड़ता है। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अगली देखते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। कौन सी है? अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर का अर्थ क्या होता है? अकाउंट फॉर का अर्थ होता है टू एक्सप्लेन। याद रखना, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन। क्या अर्थ? देखो एग्जाम्पल देखो इसका। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, तो अकाउंट फॉर का अर्थ व्याख्या करना ही हुआ। ठीक है, तो क्या है देखिए, दे हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी दैट हैड गॉन मिसिंग। अर्थ क्या हुआ? यानी उन्होंने सारी जो धन था, उन सारे पूरे जो उसके पास पैसे थे, उन सारे पैसों के बारे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ा, व्याख्या करनी पड़ी, जो बताना पड़ा उसको, जो हैड गॉन मिसिंग, यानी जो उसकी गुम हो गई थी। यानी उसके पैसे कहीं चुरा लिए गए थे, धन गायब हो गया था किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको सारा ब्यौरा उसको देना पड़ा, है ना। ये उसका मतलब हुआ है। अगला देखिए एक फॉर होता है वांट समथिंग और समवन ए लॉट। अकाउंट फॉर, एक फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चाहना या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहना, उसको अर्थ होता है एक फॉर। इसका अर्थ देखिए, माई पार्टनर हैज़ बीन अवे फॉर ए फॉरनाइट। यानी मेरा पार्टनर जो है एक फॉरनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए वो चला गया था, और आई एम एकिंग फॉर हर, और मैं उसको बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ। यानी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसको चाह रहा हूँ, यानी उससे वो प्रेम करता है इसलिए। ठीक है, अगला देखिए एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टू टेक एक्शन। किसी भी कार्य के लिए एक्शन लेना तुरंत। बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन। क्या बात आई कि भाई जो भी है कि भाई तुरंत किसी चीज़ का है जो एक्शन ले लेना, कार्य में ले लेना, कि भाई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, कोई भी आपको सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद तुरंत उस कार्य के लिए लागू हो जाना। तो इसका अर्थ देखिए, एग्जाम्पल के रूप में इसका अर्थ समझते हैं। द पुलिस वर एक्टिंग ऑन। पुलिस है जो तुरंत उसमें एक्शन ले रही है। ए टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर, केवल एक कोई सूचना देने वाला था उसके आधार पर। एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड, और जो उस पुलिस ने है जो उस गैंग को रंगे हाथों पकड़ भी लिया।
यानी तुरंत एक्शन ले लिया, है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला देखो, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का एक दूसरा अर्थ होता है अफेक्ट, किसी को प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करना। इसका अर्थ हुआ, देखो एग्जाम्पल में देखिए, द मेडिसिन ओनली एक्ट्स ऑन इन्फेक्टेड टिश्यूज, यानी जो कोई दवाई ली जाती है वो केवल जो उसे संक्रमित होता है उसी के ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला देखो, एक्ट आउट, एक्ट आउट का मतलब होता है, एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड गेस्चर्स, कोई बात के बारे में, किसी कार्य को बताना, वो भी इशारों के साथ में, एक्शन के साथ में उसको परफॉर्म करना, बताना, ये होता है एक्ट आउट का मतलब। दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन स्टेज, यानी उन्होंने स्टेज के ऊपर कहानी को इशारों के साथ, एक्शन के साथ मंचित किया। ठीक है, अगला देखो, एक्ट आउट, एक्ट आउट का एक और दूसरा तो होता है एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, अपने जो आपका व्यवहार है उसके व्यवहार में किसी भावना को अभिव्यक्त करना। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर। एग्जाम्पल देखिए, दियर एंगर इज एक्टेड आउट इन दियर, क्या हुआ, एंटी सोशल बिहेवियर, यानी उनका जो गुस्सा है वो उनके एंटी सोशल यानी असामाजिक, यानी समाज के विरुद्ध जो व्यवहार है उसके प्रति वो व्यवहार उसने किया है, ये बात उसका गुस्सा दिखाता है। ठीक है, अगला देखो, एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब था बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, किसी भी कार्य का व्यवहार ऐसे करना बुरी तरीके से या अजीब तरीके से व्यवहार करना, उसका होता है एक्ट अप। एक्ट अप का देखिए, माई कंप्यूटर्स इज एक्टिंग अप, आई थिंक आई माइट हैव ए वायरस, यानी मेरा कंप्यूटर जो है वो अलग ही तरीके से बुरी तरह से काम कर रहा है, यानी मैं सोचता हूँ इसमें कोई ना कोई वायरस है जो घुस गया है। ठीक है, अगला देखो, एक्ट अप हो गया। एक्ट अपॉन देखिए, एक्ट अपॉन का मतलब टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, एक आगे भी हुआ था, है ना। एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन का अर्थ सेम है, तो मतलब किसी सूचना के आधार पर जो प्राप्त हुई है उसके बाद एक्शन अपॉन लेना, तो एक्ट अपॉन का वो हो गया। जैसे द पुलिस वर एक्टिंग अपॉन ए टिप ऑफ, यानी वही बात है, वही एग्जाम्पल है, एक्टिंग अपॉन, एक्ट अपॉन और एक्ट ऑन एक जैसी फ्रेजल वर्ब है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, एक और है एक्ट अपॉन का, वो है अफेक्ट, उसका भी आपके एक्ट ऑन का भी अफेक्ट होता, एक्ट अपॉन का भी अफेक्ट ही है, प्रभावित करना। जैसे द एंजाइम एक्ट्स अपॉन सर्टेन प्रोटीन्स, यानी निश्चित जो प्रोटीन होते हैं उसी के ऊपर है जो एंजाइम है जो अपना प्रभाव बिखेरते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगली देखिए, एड ऑन, एड ऑन का मतलब होता है इंक्लूड ए इन ए कैलकुलेशन, किसी जोड़ में कोई चीज़ है जो एडिशन में शामिल करना, वो होता है एड ऑन। एड ऑन का मतलब जोड़ना। यू हैव टू एड द वेट ऑन टू द प्राइस दे गिव, जो उन्होंने प्राइस दी है, कीमत दी है, उसके ऊपर है जो ये वेट है जो आप ऐड उसको करना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ता है, तो ये हो गया। फिर आता है आपके एड अप, एड अप का मतलब होता है टू मेक ए मैथमेटिकल टोटल, यानी गणितीय टोटल करना, एड अप कर लो। वी एडेड अप द बिल टू चेक इट वॉज करेक्ट, यानी सही बिल क्या था, जो सही था उस बिल को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया। फिर आगे एड अप का और आता है बी ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी बात के लिए एड अप का मतलब होता है संतुष्टिपूर्ण एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करना, है ना। शी एक्सप्लेन वाई द वर्क वाजंट रेडी बट हर स्टोरी डजेंट एड अप, यानी उसने पूरी बात बताई, व्याख्या की, उसने कार्य क्यों नहीं तैयार किया, क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी वो पूरी तरह से एड अप नहीं करती, संतुष्टिपूर्ण व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, फिर एड अप टू हैव ए सर्टेन रिजल्ट, निश्चित कोई परिणाम निकलना, तो एड अप का ट्रेंड्स डिलेज आर गेटिंग वर्स एंड विद द हाई फेयर्स इट ऑल एड्स अप टू मिजरी फॉर द कम्यूटर्स। अब देखो क्या बात आई, यानी पूरी जो रेलगाड़ियाँ हैं वो देरी का कारण वो उनकी है जो बुराई की ओर चल रही है, यानी उनकी स्थिति बुरी हो रही है, और क्यों हो रही है, क्योंकि उनका किराया बहुत ज़्यादा है, इसके कारण है जो इसका परिणाम है बहुत ही मतलब दुखदायी होने वाला है। फिर आगे ए डब का एक और देते हैं, ए डब टू का मतलब होता है कम टू ए सर्टेन अमाउंट और फिगर, किसी राशि के बारे में, गणना के बारे में, कोई जो है उसके बारे में निश्चित परिणाम लाना,
द टोटल कॉस्ट एड अप टू सेवरल मिलियंस यूरोज, सेवरल कई मिलियंस यूरोज के ऊपर ये पूरी जो है कीमत उसको पड़ती है ना। ये हो गया एड अप टू। तो ये हमने कुछ आज फ्रेजल वर्ब इतनी देखेंगे, आगे और नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है तो फिर आप है जो बोरिंग महसूस करने लग जाते हैं। हमें ये जो फ्रेजल वर्ब है वो धीरे धीरे तैयार करनी, हमें इसकी आपके 10-15 तैयार कर लेंगे ना, धीरे धीरे इसमें गति भी बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी आप है जो नियमित बनाए रखें तो आराम से ये तैयार हो जाएगा टॉपिक। ओके, धन्यवाद दोस्तों।